हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में जो डिस्कस किया था वो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी। तो आज हम कोई नया टॉपिक लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नीड्स थ्योरी। नीड्स थ्योरी, इसको हिंदी में आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत बोलते हैं। यह नीड्स थ्योरी अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। उन्होंने यह थ्योरी गिवन की, उन्होंने दी यह थ्योरी। तो जो अब्राहम मैस्लो थे, अब्राहम मैस्लो एक ह्यूमनिस्टिक थे। अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी थे। उन्होंने मानव के व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए मानव के व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए यह थ्योरी दी कि जो मानव है वह कैसे व्यवहार करता है। तो इसके लिए उन्होंने यह थ्योरी दी थी। तो उन्होंने कुछ आवश्यकताओं को क्रम में रखा, आवश्यकताओं को क्रम में रखा, क्रमानुसार पैटर्न में रखा, और उसके बाद इसी आवश्यकताओं को क्रम में रखा, जिसे कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत बोलते हैं, जिसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये आवश्यकताएं हैं, अब्राहम मैस्लो ने ये बताया था कि इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना, जो ये आवश्यकताएं हैं इनको पूरा किए बिना मानव या व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर सकता। मीन्स समाज में वो एडजस्टमेंट नहीं बना पाता, रह नहीं सकता समाज में। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनके बिना इंसान बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता। तो इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी आवश्यकता संबंधी थ्योरी दी, जिसे नीड्स थ्योरी बोलते हैं। तो हम उन आवश्यकताओं की बात करेंगे अब। उसके बाद हम उन आवश्यकताओं, उन नीड्स को डिटेल में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली आवश्यकता, फर्स्ट आवश्यकता है फिजिकल नीड्स, जिसको हिंदी में शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता, दैहिक या शारीरिक आवश्यकताएं बोल सकते हैं हम। सेकंड हमारे पास है सेफ्टी नीड्स, या हम इसे सिक्योरिटी नीड्स भी बोल सकते हैं। जिसे हम हिंदी में सुरक्षा संबंधी आवश्यकता बोल सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो आवश्यकता है वो है बिलोंगिंगनेस नीड्स। बिलोंगिंगनेस नीड्स, जहाँ हम इसे लव एंड बिलोंग्स भी बोल सकते हैं। फोर्थ नीड्स जो हमारे पास है वो है
सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स, या हम इसे स्टीम नीड्स भी बोल सकते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि सम्मान की आवश्यकता हिंदी में, या प्रतिष्ठा की आवश्यकता। फिफ्थ नीड्स की बात करते हैं, जो कि इस टॉपिक की लास्ट नीड्स है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसे आत्म सिद्धि संबंधी आवश्यकता बोलते हैं। तो ये 5 नीड्स हैं हमारे पास, जो कि अब्राहम मैस्लो ने बताई थी। तो अब हम आपको इस 5 नीड्स का मॉडल बताएंगे कि कैसा मॉडल है इसका, और उसके बाद हम इसको डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मॉडल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें इसका मॉडल मिलेगा। अगर आप इसको इंटरनेट वगैरह या किसी बुक पर सर्च करोगे, मैस्लो ने जो नीड्स थ्योरी में नीड्स बताई थी, तो इसका मॉडल आपको ट्रायंगल शेप में मिलेगा। तो ट्रायंगल शेप में इसका मॉडल आप देख सकते हो। इसमें मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इन 5 पार्ट में तो आपको बता दें कि जो नीड्स हैं वो नीचे से स्टार्ट होती हैं। इसमें फर्स्ट हमने जो की थी फिज़िकल नीड्स, सेकंड जो हमने नीड्स की थी वो थी सेफ्टी, थर्ड हमने बिलोंगिंगनेस, फोर्थ इज़ द सेल्फ रिस्पेक्ट या स्टीम, एंड फिफ्थ इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये इसका मॉडल है, जिसको कि नीड्स हियरार्ची मॉडल बोलते हैं। इसको कि नीड्स हियरार्ची मॉडल्स बोलते हैं। तो आगे हम ये जो नीड्स हैं इसको डिटेल में करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फिज़िकल नीड्स। तो फिज़िकल नीड्स होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो फिज़िकल नीड्स एक वो आवश्यकता है जिसके बिना इंसान बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता। मैस्लो ने फिज़िकल नीड्स के बारे में ये बताया है कि यह एक ऐसी नीड्स है, इसमें वे नीड्स आती हैं जिसके बिना जो मानव जीवित नहीं रह सकता। मीन्स वह स्वयं को इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, वर्ल्ड में बना ही नहीं सकता। स्वयं को वह स्वयं की एडजस्टमेंट नहीं कर सकता यदि इंसान की फ़िज़िकल नीड्स ना पूरी हो। तो इसमें कौन कौन सी नीड्स आती हैं हम एग्जांपल में देख लेते हैं। इसमें सिंपली हमारे पास जो मूलभूत नीड्स हैं वो आएंगी, जैसे कि भोजन, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन।
भोजन, पानी और हवा। ये ऐसी नीड्स हैं जो कि फिज़िकल में आएंगी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो कि कपड़ा होता है, समटाइम स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कपड़े के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन नहीं, इनमें वो आती हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह। देखो, कपड़े के बिना हम जीवित रह सकते हैं, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो कपड़ा है ये भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो जहाँ मकान है ये भी हमारी, हाउस, घर, ये भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन आपको बता दें कि हाउस या क्लॉथ, इसके बिना हम जीवित रह सकते हैं। तो ये तीनों आवश्यकताएं ऐसी है जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, तो कपड़ा और मकान इसमें नहीं आएगा। आगे हम सेकंड फिज़िकल नीड्स के बाद हम सेकंड नीड्स की बात करते हैं, जो है सेफ्टी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। इसमें वे आवश्यकताएं आती हैं जो कि फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के बाद मानव पूरा करना चाहता है। फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के बाद इसकी भावना सेफ्टी नीड्स की मानव के मन में आती है। कोई भी व्यक्ति है, उसके मन में इस नीड्स को पूरा करने के बाद सेफ्टी नीड्स की भावना आती है। और एक बात आपको और बता दें, फिज़िकल नीड्स एक ऐसी नीड्स है जो कि मानव या व्यक्ति के आत्म नियंत्रण को बनाए रखती है, सेल्फ कंट्रोल मीन्स स्वयं को व्यक्ति कंट्रोल में रख सकता है अगर उसकी ये आवश्यकता पूरी होती जाती है। सेफ्टी नीड्स, इसमें वे आवश्यकताएं आती हैं जो कि मानव तब चाहता है जब उसकी फिज़िकल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे कि इसमें सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आएंगी, सिंपली सेफ्टी नीड से पता चल रहा है। जैसे कि मकान हो गया, कपड़ा, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। और इसमें जैसे कि खतरों से सुरक्षा, बहुत से खतरे होते हैं, जैसे कि नेचुरल लगा लो आप, या मनोवैज्ञानिक खतरे, जैसे कि बीमारियां हो गई, बीमारी से इंसान बचना चाहता है, तो ये उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है। जहाँ नेचुरल, जो कि नेचुरल हमारे पास बहुत सी आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं हमारे पास, जैसे कि भूकंप हो गया, चक्रवात, बाढ़ का खतरा। तो इन सब खतरों से इंसान क्या चाहता है, सेफ्टी चाहता है। तो इसी आवश्यकता को सेफ्टी आवश्यकता या सुरक्षा संबंधी आवश्यकता बोलते हैं। इसके लिए इंसान क्या करता है कि इसके लिए इंसान अपना एक ऐसा घर बनाता है जो कि उसको कोई भी प्राकृतिक आपदाएं हों उनसे बचा के रखे, कोई भी ऐसे खतरे हो उनसे बचा के रखें। जहाँ अगर हम बात करें कि बीमारियाँ होगी, तो इसके लिए इंसान स्वयं को कैसे मेंटेन रखता है सोसाइटी में कि उसे कोई भी बीमारी ना हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंसान को सेफ्टी नीड्स की ज़रूरत होती है। तो यह आवश्यकता पूरी करने के बाद इंसान जब अगली आवश्यकता में प्रवेश करता है, तो वो है हमारे पास लव एंड बिलोंग्स, प्रेम संबंधी आवश्यकता। इसको अटैचमेंट बोल सकते हैं कि इंसान इसमें, इस आवश्यकता में इंसान की भावना होती है कि वो दूसरों से प्रेम करे, दूसरा उसका जो प्रेम है उसको एक्सेप्ट करें, ये भावना उसके मन में होती है। और दूसरे लोग भी, सोसाइटी के जो दूसरे लोग हो गए, दूसरे लोग भी उससे प्रेम करें। मीन्स व्यक्ति को प्रेम दें भी और व्यक्ति से प्रेम लें भी। तो ये भावनाएं
ये भावना या यह इस आवश्यकता को पूरा करने की भावना उसके मन में आती है सेफ्टी नीड्स को पूरा करने के बाद। तो इसी तरह से और एक बात आपको बता दें कि मैस्लो ने इस कंसेप्ट में ये बात कही थी कि जब तक इंसान या मानव या व्यक्ति एक आवश्यकता को पूरा नहीं कर लेता, जब तक इंसान एक आवश्यकता को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह नेक्स्ट आवश्यकता की ओर नहीं बढ़ सकेगा। जब तक वह एक आवश्यकता को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह नेक्स्ट आवश्यकता की तरफ नहीं बढ़ेगा, वह वहीं पर अटका रह जाएगा, फंसा रह जाएगा। ये बात मैस्लो ने अपनी थ्योरी में कही थी। और एक आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही वह अगली आवश्यकता में प्रवेश करेगा। तो हमने ये 3 आवश्यकताएं कर ली। फोर्थ की बात करते हैं हम। तो हमारे पास जो फोर्थ नीड्स है वो है हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। सम्मान या प्रतिष्ठा की आवश्यकता। तो इसमें क्या होता है, जब इंसान प्रेम संबंधी आवश्यकता को या लगाव संबंधी आवश्यकता को वह पूरा कर लेता है समाज में, तो उसके मन में अगली आवश्यकता होती है कि समाज में उसका क्या हो, सम्मान हो। तो इसमें इंसान दूसरों से एक रिस्पेक्ट चाहता है, सम्मान चाहता है। और एक बात और, वह स्वयं का भी सम्मान करता है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है समटाइम्स स्वयं के बारे में अगर नेगेटिव सोचता है, स्वयं के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखता है, तो मीन्स वह स्वयं को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो इंसान की यह आवश्यकता होती है कि वह स्वयं को भी रिस्पेक्ट दे। तो इसमें स्वयं की रिस्पेक्ट भी आएगी और दूसरों से सम्मान चाहता है और दूसरों को सम्मान देता भी है। ये भी भावना इसमें आती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, तो जहाँ पर भी वो काम करता है, जहाँ पर भी वो रहता है, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, वो चाहता है कि दूसरे उनको सम्मान दें, दूसरे उसका सम्मान एक्सेप्ट करें और वह स्वयं को भी स्वयं को भी रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखे। तो ये सब बातें सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स में आती हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, उसके बाद हम 5th नीड की बात करते हैं, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि। आपको बता दें कि देखो थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि आत्म सिद्धि मीन्स आत्मा की संतुष्टि। मीन्स इसमें जो उसकी आवश्यकता होती है, उसकी भावना होती है कि व्यक्ति को क्या मिले, व्यक्ति की जो आत्मा है, तो जहाँ हम मन लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जो मन है वो क्या संतुष्टि चाहता है, जो पूरा मीन्स लास्ट तक आकर संतुष्टि चाहता है। तो एक बात और, मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ये बात कही थी कि समाज में कोई रेयर व्यक्ति होता है जो कि इस आवश्यकता तक पहुंचता है। जो व्यक्ति समटाइम्स लोग अपना पूरा जीवन इन चारों आवश्यकताओं को पूरा करने में ही लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, मीन्स इसमें इंसान मोह
माया, लव, इन सब का क्या होता है, वो त्याग कर देता है, इन सब का त्याग कर देता है। अगर वह इन सब का त्याग कर देता है तो वह इस आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। जैसे कि हमने सिंपली अगर मैं बात करूं, जैसे कि भिक्षु लोग होते हैं, मीन्स अपना पूरा जीवन वह भक्ति में लीन कर देते हैं, भक्ति में अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। मीन्स वो क्या चाहते हैं, आत्म सिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता चाहते हैं। तो इसमें व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति, सृजनशीलता तथा आत्मचिंतन का उपयोग करते हुए समाज, देश और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो यही आवश्यकता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगी। तो ये पांचों आवश्यकताएं हमने मैस्लो की थ्योरी में की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो धीरे धीरे हम आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नया कंसेप्ट या नई वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे, कोई भी वीडियोज़, जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे, तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको अलग से नोटिफिकेशन मिलेगी, वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट रहेगा नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने जो भी अपना टेट है आप क्लियर कर लें और जल्दी से जल्दी आपको जॉब प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो एंड यू हैव ए नाइस डे।